फ्रेंड्स, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमने जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है उसके रिलेटेड बनाया है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है उनको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है और तब प्रोजेक्ट के टाइम एक वाइवा है वो हमें देना होता है। तो उस वाइवा में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके रिलेटेड ये पूरा वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप टॉपिक्स देख रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है जो प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, उसके बाद टेक्नोलॉजी नॉलेज, SDLC मॉड्यूल ओवरव्यू, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, UI डिज़ाइन, डेटा डिक्शनरी, SQL क्वेरी, जो DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप यानी कि ER डायग्राम रिलेटेड, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, प्रोजेक्ट फीचर्स, लिमिटेशंस, प्रोजेक्ट फीचर्स प्लानिंग, टेस्टिंग, सिस्टम एडवांटेजेस एंड लास्ट में URL। तो ये सारे जो आपने टॉपिक्स देखे उसके रिलेटेड आपको जो जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब आपको उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते। इसके अलावा भी कोई जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी डेफिनेशन है, आपने कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट्स बनाए उसके रिलेटेड होता है। लेकिन ज़्यादातर इन ये जो टॉपिक आपके सामने उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें हम दोस्तों आगे बात करें फर्स्ट कि प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, यानी कि प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, तो उसमें आपको जो प्रोजेक्ट डेफिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजीज एंड लैंग्वेज के रिलेटेड, जो डेटाबेस टूल्स आपने कौन सा यूज़ किया है वो टूल्स के रिलेटेड, IDE टूल्स आपने कौन सा यूज़ किया है। सपोज मान लो आपने कोई ASP.NET पे अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया है, आपने C# लैंग्वेज का यूज़ किया है तो आपने विजुअल स्टूडियो को IDE टूल्स में यूज़ किया होगा। या तो आपने अगर आप PHP का प्रोजेक्ट आपने बनाया तो IDE टूल में आपने नोटपैड का यूज़ किया होगा। जावा में अगर आपने बनाया तो या तो आपने नेटबीन का यूज़ किया होगा, या तो इक्लिप्स का यूज़ किया होगा, या तो इंटेलिज का यूज़ किया होगा। एंड्रॉयड में बनाया तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ किया है। उसके बाद फ्रंट एंड टूल्स नॉलेज, जो बैक एंड टूल्स, ऑब्जेक्टिव एंड एम जो मेन अपने प्रोजेक्ट का है। उसके बाद ड्यूरेशन, आपने आपका जो प्रोजेक्ट है उसका ड्यूरेशन कितना है वो भी आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी जो स्टूडेंट है वो उसका आंसर देने में थोड़ा अड़बड़ा जाते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट के टाइप्स, कौन सा टाइप का आपने प्रोजेक्ट बनाया। दोस्तों, आप जब भी वाइवा दे रहे हैं तब आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको कोई सिंपल सा भी, आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, जो आपने लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज पे आपने वर्क किया उस लैंग्वेज के रिलेटेड भी जो सिंपल कुछ जो लॉजिक्स है, जो कुछ उसके जो वेरिएबल रिलेटेड या तो कोई लॉजिक रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सारे क्वेश्चन है वो हार्ड ही आते हैं। जब भी क्या होता है कि वाइवा होता है तो स्टूडेंट है वो मतलब जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है उसके जो मतलब उसकी तैयारी करके वाइवा देने जाते हैं। लेकिन अगर जब भी आप वाइवा देते हैं तो उसको ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा अड़बड़ा जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम दोस्तों बात करें टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टेक्नोलॉजीज में आपने जो भी टेक्नोलॉजीज में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज मान लो जो प्रोजेक्ट लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेमवर्क आपने कौन सा यूज़ किया है, IDE टूल्स कौन सा यूज़ किया है, आपने कौन से वर्जन का सॉफ्टवेयर अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें कि SDLC मॉड्यूल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जो SDLC मॉड्यूल है, आपने जो सिस्टम में आपने जो कौन सा जो SDLC मॉड्यूल का यूज़ किया है। सपोज ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ टू यूज SDLC फेजेस इन प्रोजेक्ट, यानी कि आप SDLC के फेजेस के बारे में बताएं। तो उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट फेजेस है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो SDLC के फेजेस थे। उसके बाद SDLC मॉड्यूल की बात करें तो ज़्यादातर ये जो फोर्थ मॉड्यूल है उनका यूज़ होता है, जो स्पाइरल मॉड्यूल, वाटरफॉल मॉड्यूल, इटरेटिव मॉड्यूल एंड प्रोटोकॉल मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल है उसको हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे देखिए जो स्पाइरल मॉड्यूल का डायग्राम आपके सामने शो है, जिसमें कैसे वर्क्स होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो प्लानिंग होती है, उसके बाद रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग और जो इवोल्यूशन है, जो एक सर्कल की तरह है जो वर्क करता है। उसके बाद आगे बात करें तो वाटरफॉल मॉड्यूल, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, सपोज आपने पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, उसके बाद डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया, वेरिफिकेशन किया, मेंटेनेंस चेक किया। तो ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप वर्क्स होता है तो वो आप वाटरफॉल मॉड्यूल में आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो इटरेटिव मॉड्यूल, और जो लास्ट वाला मॉड्यूल हमारा था वो था V टाइप मॉड्यूल, जिसमें जो V शेप में आपको जो फेजेस है, जो उसके जो टाइप्स है वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें सिस्टम डिज़ाइन,
एंड यूआई डिज़ाइन के बारे में। तो आपको सिस्टम डिज़ाइन में जो इनपुट आउटपुट डिज़ाइन है अपनी प्रोजेक्ट की, उसके बाद जो प्रोजेक्ट के जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है, जो प्रोजेक्ट के जो सारे जो स्क्रीनशॉट आपने अपनी जो पीपीटी में लगाए हैं तो उसको आपको एक्सप्लेन करने होंगे जी कौन सा जो स्क्रीनशॉट है किस मेनू का है और उनका वर्क क्या है, और ये डिज़ाइनिंग है उसमें आपने कौन सा क्लास यूज़ किया है। अगर आप यूआई डिज़ाइन की बात करें तो HTML की कितनी टैग इनमें यूज हुई। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं जो सिस्टम डिज़ाइन एंड यूआई डिज़ाइन में अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो है डेटा डिक्शनरी, यानी कि जो डेटाबेस के रिलेटेड, जिसमें आपको आपकी जो वाइवा पीपीटी होगी उनमें आपको जो डेटा डिक्शनरी यानी कि सारे जो टेबल्स है उनके आपको स्क्रीनशॉट लगाने होंगे या तो टेबल को ड्रॉ करने होंगे, जिसमें टेबल के फील्ड, डेटा टाइप, जो साइज कंस्टेंट जो लिया है, उसके बाद जो टेबल डिटेल और जो डेटाबेस टूल्स डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपको जो डेटा डिक्शनरी है उनमें आपको सबमिट करनी है। नेक्स्ट बात करें हम तो एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी में दोस्तों अगर आपने जो एसक्यूएल या माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ किया है तो उनमें आपको इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, जो डिलीट कमांड और जो सिलेक्ट और जो अल्टर कमांड है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनमें आपकी जो इंसर्ट क्वेरी, सपोज मान लो आपको इंसर्ट क्वेरी के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसमें आपको इंसर्ट की क्वेरी बतानी होगी कि इंसर्ट इनटू जो टेबल नेम, वैल्यूज और जो फील्ड की जो वैल्यू है, कंडीशन है। उसके बाद अपडेट क्वेरी अगर आपको पूछी जाए तो आपको अपडेट क्वेरी बतानी होगी कि अपडेट सेट, उसके बाद जो टेबल नेम वेयर करके कंडीशन आती है। उसके बाद डिलीट में भी ऐसा आता है, डिलीट फ्रॉम और डिलीट स्टार फ्रॉम में से आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट कमांड में भी कुछ जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डीएफडी। डीएफडी यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम। दोस्तों डीएफडी है वो बहुत ही अहम है, उसके रिलेटेड भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपका जो प्रोजेक्ट का फ्लो है, डेटा का फ्लो है, कैसे होता है आपका प्रोजेक्ट। जब भी आप वाइवा का आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रोजेक्ट का, उसमें आपको डीएफडी देख के ही जो भी फैकल्टी होगी वो आपके प्रोजेक्ट को समझ पाएगी, जिनमें दोस्तों 0 लेवल डीएफडी आती है, फर्स्ट लेवल डीएफडी आती है और सेकंड लेवल की डीएफडी आती है। दोस्तों आप डीएफडी का अलग सा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। डीएफडी में दोस्तों 0 लेवल यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होते हैं, जो लॉग इन होते हैं, जिसमें 2 फील्ड्स आते हैं, यूजर एंड एडमिन, या तो कोई स्टूडेंट एंड फैकल्टी, तो वो है 0 लेवल की डीएफडी है। उसके बाद फर्स्ट लेवल की डीएफडी क्या है कि सपोज मान लो कि स्टूडेंट लॉगिन हुआ है आपका, जो अगर आपने कोई कॉलेज या स्कूल रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है तो उसके सामने जितने भी मेनूस आते हैं वो फर्स्ट लेवल की डीएफडी में आते हैं, और मेनूस में उसके अंदर इनहेरिट जो भी मेनूस आते हैं वो सेकंड लेवल की डीएफडी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि डायग्राम एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो डायग्राम आपके जो पीपीटी में होगा उसको आपको एक्सप्लेन करने होंगे, जिनमें ईआर डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है और सीक्वेंस डायग्राम है, उसे आपको एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट बात करें कि टेस्टिंग। टेस्टिंग में दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, 3 टाइप के जो टेस्टिंग है वो आते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि जब भी ओनली फॉर जो फैसिलिटीज है वो चेक होती है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोडिंग एंड डिजाइनिंग चेक होती है, और जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपने खुद ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, एनालिसिस किया, खुद ने चेक किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आएंगे। तो इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि यूआरएल में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो यूआरएल है, जो भी यहाँ पे अगर मान लो आपने एसपी का प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, सॉरी दोस्तों, जो आपका मेन फोल्डर है यूजर का और जो वेब फॉर्म आपका होम का है, तो आप जब भी अपने सेट एज होम पेज किया तो आप रन करेंगे तो आपके सामने ऐसी यूआरएल है वो यूआरएल में दिखाई देगी। तो इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो वाइवा में होते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। कुछ सिंपल क्वेश्चन और कुछ जो मैंने बताया उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।